हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी रीजनिंग जो है आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 नंबर का होगा, जिसमें हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति प्रश्न पढ़ेंगे रीजनिंग के। ठीक है भाई, पहला प्रश्न है, देखिए, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के को प्रस्थापित करेगी। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये आपको प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको भरना है 49, 64, 81, 100 और 121। ठीक है, अगला नंबर क्या आएगा? देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो मतलब 12 का स्क्वायर आपका आना चाहिए। तो कितना आएगा भाई? 144। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको अंतर से भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें दो दो का अंतर आएगा। ठीक है, आप जिस तरह से कर लेंगे ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका, फिर ये सीरीज का प्रश्न है, इस पर क्या कहने की आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए देखिए, तो इसमें अंतर करेंगे। ठीक है, अंतर कितने का है इसमें देखेंगे, कितने का इसमें अंतर, क्या इसमें प्लस या माइनस हुआ है? तो इसमें आपको ध्यान देना है 22 से 33 हुआ है तो प्लस का 11। ठीक है, प्लस का 11। फिर आपका 33 से 127 हुआ तो माइनस का 6 हुआ है। ठीक है, माइनस का 6 हुआ है। फिर आप इनको देखिए, अगला वाला यहाँ, क्योंकि आपको भरना है तो यहाँ छोड़ दीजिए। अब 132 से 145 हुआ है। ठीक है, 132 से 145 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान देना। कितनी हुई? प्लस का 13 का। ठीक है, प्लस का 13 का। इसी प्रकार 100, यहाँ पे देखिए नीचे 137 है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 137 हुआ है। 145 से 137 हुआ है तो क्या हुआ अभी? माइनस का 8 हुआ है। ठीक है, माइनस का 8 हुआ है। तो देखिए 145 से 137 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या पैटर्न चल रहा है ये देखना है। ठीक है, अब देखिए प्लस का 11 हुआ है। ठीक है, प्लस का 11 हुआ है, फिर माइनस का 6, फिर प्लस का 13, माइनस का 8 हुआ है। तो आपको यहाँ पे प्लस 1 बढ़ा के प्लस का 12 कर दें तो 127 में 12 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका? कितना भी? 139 हो जाएगा। ठीक है, 139 आ जाएगा। ठीक, अगला भी ऐसे आपको देखना। अब 139 से 132 हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ? माइनस का 7 हुआ है। तो इस प्रकार आपका पैटर्न चलेगा, प्लस का 11, माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 12, माइनस का 7, प्लस का 13, माइनस का 8। ठीक है, राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आपको बताना है समान पासे की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई जाती है, इनमें से उस प्रतीक का चयन करें जो हैशटैग दिखाने वाले के विपरीत होगा। ठीक है, चलिए भी यहाँ पे आपको चलना है दूसरा और तीसरा प्रतीक लेकर। ठीक है, और इसको जो है सेम वाला लेकर आपको घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है, ठीक है, ये पहले दूसरा ले रहे हैं तो हैशटैग परसेंटेज डॉलर। ठीक है, फिर यहाँ तीसरे वाले से हैशटैग, फिर @ फिर स्टार। ठीक है, ये चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा कैसे चलेंगे? घड़ी के दिशा में। ठीक है, घड़ी के दिशा में ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा आपका, देखिए यहाँ पे आपका डॉलर का अपोजिट क्या? स्टार है। ठीक है, और परसेंटेज का अपोजिट @ है। तो देखिए @ नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता और स्टार नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है। देखिए बेस BASE को इतना लिखा जाता है तो काल्म को इतना लिखा जाता है तो फेयर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए BASE को क्या लिखा जा रहा है? CDBCTU
एफ जी। देखिए यहाँ पे बी के करीब वाले दो ले रहे हैं कि सी और डी, ठीक है। उसी प्रकार ए के करीब वाला बी सी लिया जा रहा है, एस के करीब वाला टी यू लिया जा रहा है और ई के करीब वाला एफ जी ले रहा है, ठीक है भाई। ये आपको चलना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगले में भी सी काल में भी मिलेगा और हेयर में भी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना। तो देखिए एफ को क्या लेंगे भाई, एफ के बाद क्या आता है जी एच। देखिए जी एच सब में है। इसी प्रकार ए के बाद ए बी, ए के बाद बी सी किस में है भाई, बी सी ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन ए में भी है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है, कट गए। अब इसी प्रकार आपको और देखना, आई के बाद क्या आता है भाई, आई के बाद आपका जे के आता है। तो जे के दोनों में है भाई, जे के सही है, ठीक है। जे अच्छा जे देखिए के जे हो गया है, के जे बी में हो गया। तो इस प्रकार आपका ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। उस पहले वाले अल्फाबेट के करीब आपके दो अल्फाबेट लिए जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पांचवा प्रश्न है। कह रहे हैं कि यदि ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का अर्थ है भाग, ग्रेटर देन इक्वल का अर्थ है गुणा और लेस देन का अर्थ है माइनस हो तो निम्नलिखित में से प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो यही आपको रख देना है वैल्यू, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का अर्थ है गुणा, तो पहले देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा रख देंगे, ठीक है। और देखिए लेस देन का क्या है भाई, लेस देन का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। और लेस देन इक्वल का अर्थ है भाग, भाग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल टू वही है आपका क्वेश्चन मार्क पे स्थान। ग्रेटर देन इक्वल का क्या अर्थ है, ग्रेटर देन इक्वल का अर्थ है गुणा, ठीक है, गुणा कर देंगे। ये आपको अब सॉल्व कर लेना है भाई, ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। बॉर्ड मासूल पहले डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूना 10 5 45, ठीक है। कितना आया 39, ठीक है। और 9 गुणे 31 करेंगे तो फिर कितना आएगा, 9 गुणे देखिए 9 1 9 9 3 27, ठीक है, माइनस 29, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और गुणे 10, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे 279 में 29 घटाएंगे तो 0 5 250 बचेगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणे 10। देखिए ये गुणे में है तो ये कट जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इधर कितना आएगा भाई 25, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बस सिंबल बदल के आपको वर्ड मास रूल रख देना है जो कहा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में नोज को 106 के रूप में लिखा जाता है और ईयर्स को 86 के रूप में लिखा जाता है, तो समान भाषा में हेड को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके जो हैं नंबर किस पे आते हैं ये अल्फाबेट में, उनको याद देखिए। एन का 14वें नंबर पे आता है, ओ 15वें पर, प्लस यस जो है 19 और ई जो है 5वें पे आता है। इनको पहले जोड़िए, इनको जोड़िए कितना आएगा, ठीक है। देखिए 9 5 14, 14 5 20, सॉरी 9 5 14 5 19, 19 4 23 होगा, ठीक है। 23 के 3 हासिल लाके 2 1 2 3 3 2 5 53 आया। अब कितना लाना है, तो भाई 106 रहा है, लेकिन क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 2 5 10 आया कि नहीं आया। मतलब इन सब का जिस अल्फाबेट जिस नंबर पे आते हैं ये अल्फाबेट वर्णमाला में, आपको इनको क्या करना है, जोड़ देना है, फिर इनका 2 से गुणा कर देना है। इसी प्रकार देखिए ये भी ईयर का भी आ जाएगा, कान का भी आ जाएगा। आप तो 86 और हेड का देखिए, एक एच का 8 लिखेंगे, प्लस ई का 5, प्लस ए का 1 और डी का 4 जोड़िए भी। देखिए 5 4 9 1 10 8 18, ठीक है। कितना आएगा 18, तो 18 आ गया। 18 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूने 36, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि MATH मैच को इतना लिखा जाता है, बिट को इतना लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो हैबिट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये यम का नंबर क्या है। यम का कितना है 7, ए का 2, 8 का सॉरी टी का 8 और सी का 6 और ई का यच का 3। तो इस प्रकार आपको देख लेना है बस। तो देखिए यच का क्या है, यहाँ पे पीछे से चलना है, यच का 3 है, तो भाई 3 देखिए 2 ऑप्शन 3 से शुरुआत हो रहे हैं, 2 ऑप्शन, तो ए और डी, बी सी कट गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 2 तो दोनों में है, आप जो एक को छोड़ दीजिए, बी से देखना शुरू करिए। ए का भाई 2 ही है, ए का 2 है, देखिए ए का कितना है 2 से का है, 2 समय आया। अब अगला देख लीजिए। अब बी का देखिए, बी का क्या है, ये बी है, बी का 9 दिखाया, बी का 9, तो बी का 9 किसमें है, देखिए डी वाले में आ जाएगा, 8 नहीं होगा। तो 3 2
9 5 8, ऑप्शन डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सीरीज। ये देखिए एक श्रृंखला देगा, आपको मिसिंग वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको कुल कितने हैं, 20 वर्ड हैं। ठीक है, 5 5 इनको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 5 आप इनको कट कर लीजिए। ठीक है, पहले इनको गिना करिए, फिर उनको आपको जैसे सुविधा हो 5 4 3 में आप कट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अब इसको भरते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको देखिए ई के बाद आर है, ई के बाद आर है, तो देखिए ई के बाद क्या आर यहाँ आना चाहिए भाई पहले में, सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब पहले पे क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पहले शुरुआत के से है तो यहाँ निश्चित रूप से के से शुरुआत होगा। ठीक है, इस तरह से आपको पीछे वाला देख लेना है कि किसके, जैसे आर के बाद ई है तो यहाँ पर आपको ई के बाद आर है तो ई के बाद आर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ के डिवाइड है तो के पहले पे आना ही चाहिए, तो देखिए के सी ई आर ओ यही बन रहा है। ठीक है, अब के बाद सी है तो यहाँ सी भरना पड़ेगा। ठीक है भाई, आर के बाद क्या है, आर के बाद ओ है तो ओ यहाँ भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको भर देना है। ठीक है, के सी, अब देखिए ओ के पहले क्या थी, ओ के पहले आर है। ठीक है, ओ के पहले आर है तो आर भर देंगे, और आर के पहले क्या था, ई था, ई तो भर देंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, आइए देख तो क्या चल रहा है, के सी ई आर ओ। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी भर देना है। के बाद क्या है भी, के बाद सी आ जाएगा, यहाँ के सी ई आर ओ। ठीक है, ये आपको भर देना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, के आर सी ओ ई आर सी के ओ। आइए देखते हैं अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार, तो ये आपको देखना है जो इससे संबंधित है वही आपका अगले वाले से इसी प्रकार इसका संबंध इससे है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें आपको किया गया है। देखिए ई है, डी है, तो क्या आया है आपको, देखिए ई के बाद डी हुआ है तो मतलब प्लस माइनस का 1। ठीक है, यन के बाद एम है माइनस का 1, क्योंकि यन का 13 होता है, एम का क्या होता है, सॉरी यम का 14 एम का 13, तो 1 माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार तो देखिए -1 -1 -1 ऐसे ही आपको किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला में डी है तो डी के बाद सी है तो -1 ठीक है, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यप में -1 करेंगे तो ई आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई आएगा भाई, और आई में -1 करेंगे तो यच आएगा, यन में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ई में -1 करेंगे डी आएगा, और यल 12 होता है, 1 करेंगे तो 11 मतलब के हो जाएगा, और वाई जो है क्या होता है भाई 25 में 1 करेंगे तो ये 24 यक्स आएगा। ये आपका मिल गया। राइट आंसर कौन सा इसमें देखिए हो जाएगा, देखिए सी वाला आपका डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ई एच यम डी के यक्स। 1 इसमें माइनस कर देना है। आइए देखते हैं अगला है, अब देखिए ये बैठक व्यवस्था है, क्वेश्चन आपका लग रहा है 2 में इसमें भी आ गया है, तो ये आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो ये हमें बताइएगा, ले में कराएंगे। ठीक है, दोनों में पेज में आ जाता है तो पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये है बैठक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ से तो आइए हम इसको करते हैं। ये आपका क्रम में इसको लगाना है। ठीक है, क्रम में लगाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये आपको व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें पहले कौन सा आएगा, देखिए चौथा तो सब में है तो चौथा मतलब कौन सा आ जाएगा, पहले में ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा सभी, देखिए ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं, सब में 4 4 सेकंड तो सेकंड आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, पहले ये आएगा फिर सेकंड नंबर का आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला चेक करना आपको पड़ेगा। अब ये वाला तो भूल जाइए जो चेक उठे हैं। अब इनमें देखिए जो बच्चे हैं तीसरा, पांचवा, छठे में कौन आएगा, तो यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका पांचवा देखिए WORK और WORKL। ठीक है, और WORL। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसमें कौन सा आ जाएगा, क्रम से लगाना है। ये आपका वर्क साफ आपका 5वें नंबर पे आएगा। कहीं देखिए
ओ आर, देखिए के है, फिर यहाँ पे यल, पहले के आता है तो यल आता है, ठीक है। देखिए इसी में भी आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, पहले पांचवा आएगा, देखिए तो ये इसमें भी है आपका, फिर अब पहला आ जाएगा तो लास्ट में छठा आएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन का भी। कर एक निश्चित कोड भाषा में ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए स्क्वायर बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो निम्नलिखित में से व्यंजक में डब्ल्यू यल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका व्यंजक दिया हुआ है, इसी को आपको बनाना है। तो आई स्टार डब्ल्यू का अर्थ है, देखिए भाई आई स्टार डब्ल्यू का अर्थ आपको देखना है। देखिए कह रहे हैं कि आई, ये देखिए ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो डब्ल्यू की पुत्री हो जाएगी कौन, आई, ठीक है। आई पुत्री को माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अब डब्ल्यू स्क्वायर जे, ठीक है, इसका क्या अर्थ भाई। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू जो है ये किसकी हो जाएगी, जे की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। तो जे प्लस लगा दीजिए, ठीक है, और पत्नी के लिए माइनस, और ये डबल लाइन जोड़ा को दिखाता है, पति पत्नी को, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जे डॉलर, अच्छा ये डॉलर था, जे डॉलर जेड का अर्थ है, तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको जे जो है जेड का क्या है, पिता है, तो ये जेड दिखा लीजिए। फिर आगे देखते हैं अभी जेड स्क्वायर एल का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब ये पत्नी हो गई किसकी, एल की, ठीक है, ये पति हो, ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। अब पूछा है डब्ल्यू एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, डब्ल्यू एल से, तो डब्ल्यू से यल से चलना है, ठीक है, यल यहाँ है, डब्ल्यू ये, तो किस प्रकार संबंधित है भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किस प्रकार भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, सास है ना, देखो ना सास है, ये इनकी पत्नी की मम्मी क्या लगेंगी, यल की सास लगेगी जेड की, ठीक है। जेड की मम्मी डब्ल्यू है और यल जो है जेड का क्या है, पति है, तो इस प्रकार आपका सास हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्शाता है कि बिंदु युक्त रेखा के अनुदिश मोड़ने पर कागज की पारदर्शी शीट किस प्रकार दिखाई देगी। तो ये आपको फोल्डिंग कर देना है भाई सीधा, बस। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्ड कर देना है ये इसको इस तरह से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसमें जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखिए पी जो है ये आपका ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा जो कि बाहर रहेगा। तो देखिए किसमें ये इधर आ गया, 2 सेकंड वाला, ये भी सेकंड वाला नहीं होगा। देखिए पी जो है इधर उल्टा ही है, क्योंकि ये उलट जाएगी पी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको ऐसे क्या करना है, पलट देना है। अगला कहने की दी गई सूचना को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर एक निश्चित कोड भाषा में टेबल चेयर सीट को ये लिखा जा रहा है, OPTGET ये लिखा जा रहा है। इसी प्रकार टू पीपल चेयर को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार और टू टेबल कवर को ये लिखा जा रहा है, तो के रूप में लिखा जाता है। तो समान भाषा में सिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉमन कोई दिख रहा है, वो आपको हटाते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको देखिए टेबल इसमें दिख रहा है, और देखिए टेबल और किस में, इसमें आपको इतना को ये लिखा जा रहा है, तो इतना को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल देखिए और यहाँ पे टेबल, ठीक है, यहाँ पे टेबल। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, OPT, यहाँ पे देखिए OPT कॉमन हो गया, OPT कॉमन हो गया, इसी प्रकार आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये नहीं होंगे। अब देखिए चेयर का, देखिए चेयर यहाँ भी है, चेयर यहाँ भी है, ठीक है, चेयर यहाँ भी है। तो चेयर के देखिए इसमें क्या कोई कॉमन है, देखिए GET डी ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब बचा का GET बचा, तो GET क्या बचेगा भाई, निश्चित रूप से सीट इसमें है, सीट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको ढूंढ लेना है। अगला देखिए ये आपको फिगर है, तो इसी में आपको भर कर इसको भरना है, ठीक है, खाली स्थान में कौन सा इसमें सही बैठेगा, ठीक है। ये आपको
करना है। ठीक है, देखिए ये इसमें पूरी लाइन है ना, ये लाइन है, तो देखिए इसमें पूरी लाइन नहीं है। ठीक है, पूरी लाइन आपकी नहीं है, और देखिए ये पूरा यहाँ तक जाएगा भी नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए बीच वाली लाइन गायब कर दिए हैं, थर्ड वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए ये देखिए इसमें पूरा मिला दिए हैं, जो कि पूरा यहाँ देखिए ये वाली लाइन नहीं मिली हुई है, ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, और देखिए ये भी इसमें भी मिला दिया गया है, तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऐसे कटा है तो पूरा यहाँ नहीं मिला है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, यही आपका सही फिट बैठेगा। तो लाइन देखिए इसमें सब में आपकी पूरा, इसमें तीसरे में लाइन ही नहीं है ये वाली, और में लाइन है तो वो भी क्या हो गई है भाई, एक दूसरे को पूरा कोने तक टच हो गई हैं, तो ये आपको ध्यान है, तो डी वाला आपका सही जहाँ फिगर बैठ जाएगा। आइए देखते हैं, एक समीकरण है, इसको आपको सॉल्व करना है। करें नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखिए इसका आप बदलिएगा, तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, हम बी वाला इसको बदल, जहाँ 2 है वहाँ अच्छा कर दीजिए, जहाँ 6 है वहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि देखिए 8 5 2 भागे 4 माइनस 13, देखिए गुणे 2 कर देंगे प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, बराबर 193। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 एक नम 4, 4 3 12, 213 आ जाएगा, माइनस का 13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 193। क्या 193 लाना है, देखिए यहां से आपको क्या करना है, घटा दीजिए भी, तो यहाँ जोड़ देंगे पहले, ये हो जाएगा 219 माइनस का 26। ठीक है, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 93 आ जाएगा, और इधर भी 193। ठीक है, और 193, ये दोनों सेटिस्फाई का, तो ऑप्शन बी आपको रख हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको पहले आप ए नंबर रखेंगे, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। उस शब्द को ज्ञात करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके केवल एक बार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी शब्द को उठाकर कौन सा शब्द इसमें बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, देखिए यस है, हाँ भाई यस है, टी है, देखिए यन है, टी ए यन, यन कहीं इसमें दिख नहीं रहा, ये आपका नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यम है, ए है, यस टी आर, हाँ मास्टर बनाया सकता है, बी आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए यस है, टी है, देखिए आर है, ठीक है, ई है, ये आपका इसमें कौन सा नहीं बनेगा, यस टी, देखिए टी 2 बार आया इसमें, देखिए टी 1 बार आया, इसलिए यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें यन आ गया, नहीं बनेगा, बी नंबर ही बनाया जा सकता है। कहते दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रियाएं हैं, तो यहाँ ये देखते हैं, इसमें से आपको बताना है, कहने कि वह असंगत युग्म में संख्या ज्ञात कीजिए, असंगत युग्म आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसमें कौन सा असंगत है। चलिए देखिए 15 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करिए और प्लस का 5 जोड़ दीजिए, तो 25 प्लस 5 बराबर 30, मतलब ये आपका पहली वाली की स्क्वायर, फिर उसी संख्या का जोड़ देना है, फिर ये 30 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, प्लस का 15 जोड़ेंगे तो क्या 45 मिल रहा है, 5 5 10 और 2 1 3 1 4, 240 मिल रहा, नहीं मिल रहा है भाई, यही बी नंबर हो जाएगा। और देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 25 जोड़ देंगे तो ये 650 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 हो जाएगा, और 35 जोड़ देंगे तो 1260 हो जाएगा, तो ये मिल रहा है, बी वाला ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हीं संख्या के आगे वाले का स्क्वायर कर देना है, फिर उसी संख्या को उतना जोड़ देना है, और वे पीछे वाली संख्या आपकी मिल जाएगी। ठीक है, बी में ऐसा नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं भाई, ब्लड संबंध से है प्रश्न है, कह रहे हैं कि
राम्या अपने पिता की पत्नी के भाई के पिता की इकलौती पुत्री के साथ यात्रा कर रही थी, तो वह किसके साथ यात्रा कर रही थी, ये आपको बताना है। देखिए आप राम्या बनाएंगे, राम्या लिख लीजिए। राम्या कह रहे कि राम्या अपने पिता की पत्नी, भाई ये पिता हो गए, ये पत्नी हो गई, ठीक है, ठीक है। पिता की पत्नी के भाई, पत्नी के ये भाई, ठीक है, भाई हो गए, भाई के पिता, भाई के ये पिता हो गए, ठीक है, भाई के पिता की इकलौती पुत्री। देखिए भाई की इकलौती पुत्री उसकी क्या हो गई, भाई की पिता की, भाई के पिता की इकलौती पुत्री उसकी माता ही होगी, तो वह किसके साथ यात्रा कर रही है, अपनी माता के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसके साथ यात्रा, तो वह किसके साथ यात्रा कर रही है, अपनी माता के साथ, ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है। देखिए ये आपका क्या है, कथन कारक से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कहने की सिलोजिज्म का प्रश्न है, कहने सभी प्रोजेक्टर से स्क्रीन है, तो प्रोजेक्टर बना लीजिए भाई, ठीक है, और स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन, ठीक है। बाहर वाला आपका स्क्रीन हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कोई स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, तो स्क्रीन से डिस्प्ले से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये आपको कट कर देना। फिर कह रहे हैं कि आइए निष्कर्ष पे चलते हैं, फिगर बन गया। कह रहे हैं कि कोई डिस्प्ले प्रोजेक्टर से नहीं है, तो कोई डिस्प्ले प्रोजेक्टर से नहीं है, तो देखिए डिस्प्ले और प्रोजेक्टर आपका नहीं है। फिर अगला कह रहे हैं कि कुछ डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स हैं, क्या, देखिए प्रोजेक्टर आपका अंदर है और डिस्प्ले बाहर है, जो कि स्क्रीन से मना कर दिए, तो कह रहे हैं कि कुछ डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स हैं, नहीं है भाई। तो देखिए जब एक बार नहीं आया है और एक बार हाँ, तो जब ये दोनों केस किस प्रकार से बन गए, या के केस में बन जाएंगे, या तो पहला या तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ देखिए डी नंबर आ जाएगा, या वाला केस में बन जाएगा, ठीक, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपके जो है 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।